अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह कोई सामान्य जवाब नहीं है, यह भारत का अब तक का सबसे सख्त, सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक एक्शन माना जा रहा है। बांग्लादेश को शायद 1% भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही करने जा रहा है। जिस भारत को अब तक शांत, संयमित और कूटनीति तक सीमित समझा जा रहा था, उसी भारत ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिला दिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की चिंगारी तब भड़की जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चक्कर निशाना बनाया जाने लगा। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, महिलाओं के साथ हिंसा और भारत समर्थक नेताओं की खुलेआम हत्या की घटनाएं लगातार सामने आती रही। हालात यहां तक पहुंच गए कि ढाका में स्थित भारतीय दूतावास पर भी हमला किया गया, जो सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला था। इसके बावजूद भारत ने संयम रखा, लगातार चेतावनियां दी, राजनीतिक स्तर पर बात की और साफ कहा कि बांग्लादेश अगर हालात नहीं संभालता है तो अंजाम गंभीर होंगे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से हालात सुधारने के बजाय उल्टा दुस्साहस किया गया। भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान को अगवा कर लिया गया। यही वो बिंदु था जहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। यह सिर्फ एक सैनिक पर हमला नहीं था, यह भारत की सैन्य ताकत को चुनौती देने जैसा था। इसी एक घटना ने भारत को वो नैतिक और रणनीतिक कारण दे दिया जिसके बाद किसी चेतावनी, किसी डिप्लोमेसी और किसी समझौते की गुंजाइश नहीं बची। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भारत ने बिना वक्त गवाए सबसे बड़ा सैन्य फैसला लिया। भारत गवाएं, भारतीय सेना ने एक साथ बांग्लादेश के साथ बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर कार्यवाही शुरू कर दी। यह कोई सीमित ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक मल्टी फ्रंट एक्शन था जिसमें थल सेना, वायुसेना और विशेष बलों को पूरी तैयारी के साथ उतारा गया। सेना की टुकड़ियां सीमा पार कर चुकी हैं और ऑपरेशन पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस सैन्य कार्रवाई के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह सामने आई है कि बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व में भगदड़ मच चुकी है। मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर गायब हो चुके हैं। जी हां, वही यूनुस जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश में यह पूरा बवाल खड़ा हुआ, वही यूनुस अब अपने ही देश में नजर नहीं आ रहे। उनके अचानक गायब होने से बांग्लादेश में सियासी और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। राजधानी ढाका में सन्नाटा पसरा हुआ है, सेना अलर्ट पर है और आम जनता में डर का माहौल बन चुका है। कुछ घंटे पहले तक जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, जो यह सोच रहा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा बयानबाजी करेगा, वही बांग्लादेश अब स्तब्ध है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि यह नया भारत है जो पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फिर जवाब देता है। भारत ने सबसे पहले अपने सभी संवेदनशील क्षेत्रों, खासकर चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट के संपर्क मार्गों को पूरी तरह कंट्रोल में लिया और उसके बाद ही यह बड़ा एक्शन शुरू किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से भी बेहद सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश ने जो किया वह उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। भारतीय दूतावास को निशाना बनाना सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला था और बीएसएफ जवान को अगवा करना लाल रेखा पार करने जैसा था। सेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का अंत अब भारत तय करेगा। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि यह किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। भारत ने बांग्लादेश के उन 7 ठिकानों को चुना है जो न सिर्फ भारत बांग्लादेश सीमा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, बल्कि जहां से अवैध घुसपैठ, तस्करी और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था। ये वही इलाके हैं जिन्हें बांग्लादेश और उसके पीछे खड़े ताकतवर गुट भारत की कमजोरी समझते थे। पंचगढ़ से लेकर सिलहट, कुरीग्राम, दिनाजपुर और सुंदरवन डेल्टा से सटे इलाकों तक भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है। इन इलाकों में स्पेशल फोर्सेस, टैंक, रेजिमेंट और एडवांस हथियारों के साथ सेना को तैनात किया गया है। सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं और किसी भी तरह की घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेल दिया है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना पहले ही पूरी तरह तैनात है। इसका सीधा मतलब है कि बांग्लादेश अब चारों तरफ से घिर चुका है।
जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर भारत की मौजूदगी ने बांग्लादेश की सप्लाई चेन, मूवमेंट और रणनीतिक विकल्पों को लगभग खत्म कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट के एयरबेस को फुल्ली एक्टिवेट कर दिया गया है। असम और पश्चिम बंगाल के एयरबेस से लगातार फाइटर जेट निगरानी कर रहे हैं। यह सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और हर संभावित खतरे के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से अब एक भी जवाबी कोशिश की गई तो इसका अंजाम और भी ज्यादा भयावह होगा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अगर नहीं रुके तो भारत इस कार्रवाई को और आगे बढ़ा सकता है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि आने वाले और बड़े एक्शन का साफ संकेत है। पूरे बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता निशाने पर हैं, प्रशासन बिखरता दिख रहा है और आतंकी व कट्टरपंथी गुट हालात को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई समझौता नहीं, कोई नरमी नहीं और कोई देरी नहीं होगी। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश है कि भारत की संप्रभुता, उसके सैनिक और उसके नागरिकों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो गलती बांग्लादेश ने की है, उसका खामियाजा उसे चुकाना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि भारत ने जिन 7 ठिकानों को निशाना बनाया है, वे आखिर इतने अहम क्यों हैं? और इन इलाकों पर कार्रवाई का मतलब बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा झटका है? भारत ने जिन जगहों को चुना है, वे केवल बॉर्डर पोस्ट नहीं है, बल्कि वही नशे हैं जिनके सहारे बांग्लादेश के भीतर अवैध घुसपैठ, तस्करी, आतंकी मूवमेंट और भारत विरोधी नेटवर्क जिंदा रखे गए थे। इन ठिकानों पर एक साथ हमला करना यह दिखाता है कि भारत ने सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि महीनों की तैयारी और गहरी इंटेलिजेंस के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया है। पंचगढ़ इलाका, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, लंबे समय से भारत के लिए सिर दर्द बना हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर से जुड़ा यह क्षेत्र न सिर्फ रणनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि यहीं से सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ और तस्करी की खबरें सामने आती रहीं। भारत के लिए यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से चिकन नेक की सुरक्षा सीधे प्रभावित होती। इस इलाके पर कार्रवाई करके भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो अपनी सबसे कमजोर कड़ी को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं रहने देगा। दिनाजपुर का क्षेत्र, जो खुले बॉर्डर और कृषि भूमि से सटा हुआ है, लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहां से हथियारों, ड्रग्स और नकली कर एनएससी की आवाजाही की सूचनाएं लगातार मिलती रही थीं। भारत ने यहां कार्रवाई कर बांग्लादेश के उस सपने को तोड़ दिया है जिसमें वह इस क्षेत्र को भारत के खिलाफ एक साइलेंट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लाल मुरनी हाट जैसे नदी आधारित सीमा क्षेत्र हमेशा से सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मानसून और खराब मौसम का फायदा उठाकर यहां से घुसपैठ और तस्करी की जाती रही है। भारत ने इस इलाके पर एक्शन लेकर यह जता दिया है कि अब मौसम, नदी या जंगल, कोई भी बहाना भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का जरिया नहीं बन सकता। कुरीग्राम क्षेत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास फैला है, अवैध आवागमन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इलाका माना जाता रहा है। भारत ने पहले ही इस इलाके को सील कर दिया था और अब सैन्य कार्यवाही करके बांग्लादेश के लिए इस रूट को लगभग खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा असर बांग्लादेश की आंतरिक सप्लाई और मूवमेंट पर पड़ा है। सिलहट का नाम जब भी भारत बांग्लादेश तनाव की बात आती है, सबसे पहले लिया जाता है पहाड़ी और जंगलों से घिरा। यह इलाका लंबे समय से कट्टरपंथी गुटों की शरणस्थली माना जाता रहा है। सीमित सड़क संपर्क और दुर्गम इलाका होने की वजह से यहां कार्यवाही करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अब उसकी पहुंच वहां तक भी है जहां तक पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। त्रिपुरा से सटा घाघा, खागड़ा छड़ी इलाका और चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता का केंद्र रहा है। यहां से कई बार उग्रवादी गतिविधियों को हवा दी गई। भारत ने इस इलाके पर कार्रवाई करके बांग्लादेश को यह संकेत दिया है कि अब पुराने घावों को फिर से हरा करने की कोई भी कोशिश भारी पड़ेगी। 7वीं और आखिरी कड़ी सातखीरा है, जो सुंदरवन डेल्टा से सटा हुआ इलाका है। नदी, मैंग्रोव और समुद्री रास्तों का फायदा उठाकर यहां से यह तस्करी और अवैध गतिविधियां चलाई जाती थीं। भारत ने इस पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया है, जिससे बांग्लादेश की समुद्री
और नदी आधारित सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। इन 7 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करना सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह बांग्लादेश को सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि हर उस मोर्चे पर घेर सकता है जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। बंगाल की खाड़ी में नौसेना की तैनाती ने इस घेराबंदी को और मजबूत कर दिया है। अब बांग्लादेश के पास ना तो जमीन का खुला रास्ता है, ना समुद्र का, और ना ही हवा में कोई राहत। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद यूनुस को लेकर उठ रहा है। उनका अचानक गायब होना यह संकेत देता है कि बांग्लादेश के अंदर हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमले, प्रशासन का बिखरना और सेना की सीमित पकड़ यह साफ दिखा रही है कि देश अंदर से टूटता जा रहा है। यूनुस का देश छोड़ना या छिप जाना इस बात का सबूत है कि हालात अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। भारत ने इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से भारत को कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जब भारतीय दूतावास पर हमला हुआ और जब भारतीय जवान को अगवा किया गया, तब भारत के पास चुप रहने का कोई विकल्प नहीं बचा था। यह कार्रवाई बदले की नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मसम्मान की लड़ाई है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यह भी संकेत दिया है कि यह कार्रवाई अभी अंतिम नहीं है। अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरते, अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होते और अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हरकत जारी रहती है, तो अगला कदम और भी बड़ा हो सकता है। मॉक ड्रिल, आंतरिक इलाकों में सैन्य अभ्यास और आधा गहरी कार्रवाई की संभावनाएं खुली रखी गई हैं। आज जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है, वह सिर्फ एक पड़ोसी देश की आंतरिक उथल पुथल नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। भारत ने जो कदम उठाया है, वह किसी अचानक आए गुस्से या भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चल रही चेतावनियों, कूटनीतिक कोशिशों और संयम के बाद लिया गया सटीक और निर्णायक फैसला है। जब हिंदुओं पर अत्याचार सीमा पार कर गया, जब भारतीय दूतावास को निशाना बनाया गया और जब भारतीय बीएसएफ जवान को अगवा किया गया, उसी पल यह तय हो गया था कि अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई होगी। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता, उसके सैनिक और उसके नागरिक किसी भी हाल में सौदेबाजी का विषय नहीं हो सकते। यह कार्रवाई सिर्फ बांग्लादेश को जवाब देने के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक चेतावनी है जो भारत को कमजोर समझकर उसकी सीमाओं, उसके धैर्य और उसकी नीति को परखने की कोशिश कर रही थी। 7 ठिकानों पर एक साथ की गई सैन्य कार्यवाही यह साबित करती है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पहले से तैयारी करके निर्णायक वार करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश के भीतर की सच्चाई भी उजागर कर दी है। सत्ता की कमजोर पकड़, कट्टरपंथी और आतंकी गुटों का बढ़ता प्रभाव, नेताओं का पलायन और प्रशासनिक अराजकता यह दिखाती है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस का गायब होना सिर्फ एक व्यक्ति का गायब होना नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम की विफलता का प्रतीक है जो अपने ही देश को संभालने में नाकाम रहा। जब नेतृत्व भागने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जमीन पर हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। भारत ने यह भी साफ संकेत दिया है कि यह कार्रवाई कोई अंतिम अध्याय नहीं है। अगर हालात नहीं सुधरते, अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुकते और अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश जारी रहती है, तो आने वाला कदम और भी बड़ा, और भी सख्त और कहीं ज्यादा निर्णायक हो सकता है। भारत अब किसी भी तरह की जीरो टॉलरेंस नीति से पीछे हटने वाला नहीं है। यह पूरा मामला इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज होगा। आने वाले समय में जब इस दौर को देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि यही वो पल था जब भारत ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया कि नया भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं है। यह भारत अपनी शर्तों पर शांति चाहता है, लेकिन अगर मजबूरी हुई तो अपनी ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब यह सवाल सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि क्या वे इस बदलते भारत को समझने के लिए तैयार हैं। भारत ने दरवाजा खुला रखा है, लेकिन चेतावनी भी साफ है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हुआ है वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। आगे क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश और उसके पीछे खड़ी ताकतें इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेती हैं। यही वजह है कि यह खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि आने वाले समय की तस्वीर है।
भारत अब चुप नहीं है, भारत अब तैयार है और भारत अब हर कीमत पर अपने हितों की रक्षा करने के मूड में है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।